विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहम योऽखिलं जगत् चरीकर्ति बरी भर्ति संजरी हर्ति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्करोम्यहम् अहमस्मि मंथनभट्टः। अधुना वयं फिजिक्स पश्यामः। So in previous session we discussed Newton's second law of motion in detail। बहुत डेप्थ में उसको डिस्कस किया हमने, उसके कुछ मिसकंसेप्शन, एक्चुअल लॉ क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। सो वो आप गो थ्रू कीजिएगा। एंड नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच इज़ रियली सिंपल, जिसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एक होता है एक्शन और एक होता है रिएक्शन, रिएक्टिव फोर्स। और रिएक्टिव फोर्स जो है उसका कॉज है एक्टिव फोर्स। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ, ओके। So as simple as that, Newton's third law is every action has equal but opposite reaction. So every action has equal but opposite reaction. So if this is the active force or the action, then there will be a reaction in opposite direction having the same magnitude. For example, we have a wall. We have a rigid wall and we have a ball, a tennis ball, plastic ball, whatever. So when we have this wall and this ball, when ball is given some initial velocity, then it will reach over here and it will have an impact on a wall. This ball will have an impact on a wall, or let's say that impact would be 40 Newton, anything, any random force, 40 Newton, 20 Newton, 30 Newton, 100 Newton, it depends कि कितना जोर से आप उसको थ्रो कर रहे हैं और इसका मास कितना है। So 40 Newton, so force on the wall by the ball is 40 Newton. So Newton's third law says that this is the active force जो वॉल पर बॉल के द्वारा एक्ट हुआ है। So Newton's third law says कि रिएक्टिव फोर्स भी एक्ट हुआ है एट दैट गिवन इंस्टेंट। वो बॉल जो है वो बाउंस बैक होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे इसको टकरा के बाउंस हो जाएगा, ठीक है। क्यों बाउंस हुआ, क्यों उसकी वेलोसिटी रिवर्स हुई? ड्यू टू दिस रिएक्टिव फोर्स, क्योंकि ये जो बॉल जब ऐसे टकराने आएगा तब उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा एंड दैट फोर्स इज अ रिएक्टिव फोर्स। एंड व्हाट वुड बी अ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स? 40 न्यूटन, विदाउट एनी डाउट। ये मैग्नीट्यूड क्या होगा इस फोर्स का, इस रिएक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये अगर रिएक्टिव फोर्स है तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? 40 न्यूटन। सो 40 न्यूटन इज एक्टिव फोर्स इन राइट डायरेक्शन बाय द बॉल ऑन द वॉल एंड 40 न्यूटन इज अ रिएक्टिव फोर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन बाय द वॉल ऑन द बॉल। इन द सेम मैनर जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैट से आप बॉल को हिट कर रहे हैं, तो जो बॉलर ने जो इम्पैक्ट किया है बैट पे, सो उधर भी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बाय द बॉल ऑन द बैट एंड बाय द बैट ऑन द बॉल। एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सो अगर मैं इस बोर्ड को पंच करता हूँ लेट्स से विथ 120 न्यूटन, सो ऐसे अगर पंच किया, so that was an active force, ये एक्शन है 120 न्यूटन, but at the same instant this board is applying a reactive force on my hand. How much? 120 न्यूटन। जितना एक्टिव फोर्स होगा उतना ही रिएक्टिव फोर्स होगा, ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर यहाँ पर आपने जैसे नेट फोर्स लिखा था प्रीवियस सेशन में, F1 और F2 दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था, F1 माइनस F2, वैसे यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो सर हम दोनों को, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि ये सूडो फोर्स ऐसा तो नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ये रिएक्टिव फोर्स है। अगर एक्टिव फोर्स नहीं होगा तो रिएक्टिव फोर्स भी नहीं होगा। यहां पर ना दोनों फोर्स एक्टिव है, F1 भी एक्टिव फोर्स है और F2 भी एक्टिव फोर्स है, लेकिन यहां पर जो एक है वो एक्टिव है और दूसरा है वो रिएक्टिव है, तो हमें कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट दिखेगा ही। अगर कैंसिल कर दिया तो उसका इफेक्ट कुछ नहीं होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए।
और एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, बट स्टिल वी आर हैविंग एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉल, और वो डायरेक्शन भी चेंज करता है फोर्स के कारण, उसका मोमेंटम भी चेंज होता है फोर्स के कारण, इसी रिएक्टिव फोर्स के कारण. सो एक्शन रिएक्शन पेयर नेवर कैंसल्स ईच अदर. वन इज एक्टिव फोर्स, वन इज रिएक्टिव फोर्स, लेकिन वो पेयर जो है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगी, भले वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, भले वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. अगर ये 40 न्यूटन है, ये 40 न्यूटन है, तो यू एक्सपेक्ट के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, वेक्टर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 हो जाएगा. नॉट एट ऑल. एक्शन रिएक्शन पेयर नेवर कैंसल्स ईच अदर, ये ध्यान रखो. एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. तो रिएक्शन होगा ही, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा. उसका कारण मैं आपको बताता हूं. कभी कोई भी समझो ये स्केल का उदाहरण लेते हैं. बहुत स्टार्टिंग में मैंने ये स्केल का एग्जांपल लेके 35 न्यूटन लेफ्ट में और राइट में एक्ट करवाया था. 35 न्यूटन ऑन लेफ्ट साइड, 35 न्यूटन ऑन राइट साइड, एंड दिस रॉड, दिस स्केल इज नॉट मूविंग एट ऑल बिकॉज नेट फोर्स इज 0. हियर द नेट फोर्स इज नॉट 0 बिकॉज जो एक्टिव फोर्स है, जो एक्शन है, एक्शन फोर्स 40 न्यूटन का इज एक्टिंग ऑन द वॉल बाय द बॉल. सो एक्शन फोर्स किस पे एक्ट हुआ, एक्टिव फोर्स किस पे एक्ट हुआ, वॉल पे. तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा वॉल पे. और रिएक्टिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल बाय द वॉल. तो रिएक्टिव फोर्स, रिएक्शन किस पे एक्ट हुआ, बॉल पे, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा बॉल पे, इसीलिए कैंसिल नहीं करेगा. इक्वल मैग्नीट्यूड वाले दो फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और अगर वो सेम बॉडी पे एक्ट करते हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये समझो. लेकिन एक 35 न्यूटन है ये स्केल पे लेफ्ट डायरेक्शन में, दूसरा 35 न्यूटन है ये मार्कर पे राइट डायरेक्शन में. डोंट एक्सपेक्ट कि ये 35 न्यूटन और ये 35 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. आप तो बोलोगे सर ये दो फोर्स है, वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड है 35 न्यूटन एंड दे आर एंटी पैरेलल, सो 35 minus 35 0. Not at all. Those two forces should be on the same body, then and only then you can cancel them. Then and only then you will have a null force, a void force, a zero force. ठीक है. तो एक्शन रिएक्शन पेयर एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता. उसका इंपॉर्टेंट रीजन है वो दोनों अलग अलग बॉडी पे एक्ट करते हैं. जैसे ये बॉल है, ये बॉल है, वापस मैं बता रहा हूं कि एक्टिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन द वॉल बाय द बॉल एंड द रिएक्टिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल बाय द वॉल. तो जिस पे फोर्स एक्ट हो रहा है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं. एक्टिव फोर्स किसी और ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है और रिएक्टिव फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है. हेंस एक्शन रिएक्शन पेयर कैन नेवर कैंसिल ईच अदर, विल नेवर कैंसिल each other. Okay, so action reaction pair can never cancel each other. Every action has equal but opposite reaction. Magnitude same होगा, direction opposite होगा. Direction मतलब vector और magnitude है उस vector का extent कि कितना force act हो रहा है. ठीक है. So this was very simple. आप बहुत सारे example ले सकते हैं action और reaction के. आप अलग अलग एग्जाम्पल ढूंढिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, विल डिस्कस कि वो एग्जाम्पल वैलिड है, सही है, उस पर और कुछ सोचना चाहिए या नहीं. सो विल डेफिनेटली रिवर्ट टू यू. सो ऐसे ही मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए. आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा. नमस्कार. तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यस्य बाह्यतः. And yes, please do subscribe YouTube channel. You can easily associate with Gyan Freedom by just subscribing a YouTube channel, or you can visit our website www.gyanfreedom.com. Yes, we are Gyan Freedom and our vision is to have Shaishanik Swatantrata.